मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आपने पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार मैं डिटेल में बता रही हूँ फिर से, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सी सेल होती हैं जिसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है ना, वो सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपको पता है, उसके अंदर एक साइड क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है, एक साइड दूसरी इलेक्ट्रोड पे वहाँ पर रिडक्शन होती है। तो यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर नॉर्मल डेनाइल सेल लगाई हुई है, जो बिल्कुल सिंपल रिप्रेजेंटेशन थी। जो सबसे शुरुआत में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनी थी, डेनाइल सेल, तो उसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, वोल्टेक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या क्या नाम है? गैल्वेनिक सेल, वोल्टेक सेल और डेनाइल सेल। इनका सिंपल मतलब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से है, जिसके अंदर जो ये एनोड बनी होती है ये जिंक की बनी होती है, जो कैथोड बनी होती है वो कॉपर की बनी होती है, और ये जो है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप्ड होती है, और ये जो होती है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप्ड होती है। ठीक है, इन दोनों बीकर्स को कनेक्ट करते हैं हम एक सोल्ट ब्रिज की मदद से। ठीक है, और एक वायर से इनका कनेक्शन कर दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। तो देखा ये जाता है कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर वोल्टेज मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बननी शुरू हो जाती है, और अप्रॉक्सीमेट 1.1 वोल्टेज जितना वहाँ पे करंट बनना शुरू हो जाता है। वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है 1.1 वोल्ट का क्रिएट हो जाता है। तो वो सब क्यों होता है वो हम यहाँ स्टडी करेंगे कि ये जो पोटेंशियल है ये क्या चीज़ होती है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक दिखाया गया है, क्या ये इतना सारा जो 4 डायग्राम दिखाए हैं, देखो इतना तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ जो ईएमएफ है सेल की, ये जो ईएमएफ है सेल की, इस सेल की, वो ईएमएफ सेल की कितनी आई है? 1.1 वोल्ट। ठीक है ना, इसकी इतनी है, ये दे भी रखी होगी कहीं पर अगर, हाँ ये रही कि हैज़ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू 1.1 वोल्ट व्हेन कंसनट्रेशन ऑफ जिंक आयन और कॉपर आयन इज यूनिटी। कि जब 1 मोल पर लीटर दे रखा होगा दोनों को, तो यहाँ पर जो होगी जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो 1.1 का क्रिएट होगा वहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है जब अपोजिट एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है गैल्वेनिक सेल पे, अपोजिट का मतलब उसको अपोज कर रहा है। मान लो करंट की डायरेक्शन उस वाले में इधर आ रही है, इस साइड है। ठीक है, तो वहाँ बाहर से उसको उस अगेंस्ट उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर दिया गया, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? देखो सबसे पहले केस की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे जो एक्सटर्नल है वो लेस देन है किससे? 1.1 से। अब ये लेस देन 1.1 है, तो इसका मतलब सिंपल क्या होगा? इसके अंदर क्योंकि लेस है 1.1 से, तो इलेक्ट्रॉन जो पहले चल रहे थे वही चलेंगे। अब सबसे पहले तो आपको इसको इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन मुझे बतानी पड़ेगी, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। ये जो हमारी डेनाइल सेल दिखाई दे रही है, इसके अंदर होता क्या है बेटा? अगर आप भूल गए हो, वैसे तो बता रखा है, ये जो जिंक हमारी एनोड है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है, और जिंक जो है कन्वर्ट होता है जिंक 2+ और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर भेज दिए जाते हैं और जिंक आयन इधर आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो ये कॉपर है, कॉपर पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये इधर आ रहे हैं, और यहाँ से जो कॉपर डिपोजिशन है वो इस कॉपर सल्फेट से वहाँ चला जाता है। तो वहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो ये है, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू कॉपर। तो ये धीरे धीरे पतली होती जाएगी, और ये धीरे धीरे क्या होती जाएगी? बनती जाएगी, मोटी होती शुरू हो जाएगी। ये होता है उसके अंदर। अब यहाँ पे आप देख पाओगे कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बताओ। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जब नॉर्मल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो कहाँ से कहाँ हो रही है? कहाँ से कहाँ हो रही है? जिंक से, जिंक रोड है से कहाँ पर गए हैं? कॉपर रोड की साइड। ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इस साइड है, करंट जो होता है इलेक्ट्रॉन से उल्टा होता है, इसीलिए करंट की डायरेक्शन देखो इस साइड है। इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहे हैं, करंट अपोजिट साइड जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम बाहर से अपोजिट साइड में एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाइड करें, अगर वो लेस देन रहेगा, देखो जैसे इस केस में दिखाई दे रहा है, इस वाले केस की बात कर रहे हैं हम बेटा, इस वाले की, कि जब जो ई एक्सटर्नल है, जो बाहर वाला पोटेंशियल है, वो लेस देन है किससे? 1.1 से। देखो उससे कम है, तो इसका मतलब उससे कम है तो वही होगा जो ये पहले हो रहा था, है ना? उससे तो कम ही है ना। जो पहले रिएक्शन थी वो 1.1 वोल्ट दे रहा था, तो अगर हम मान लो 0.7 वोल्ट दे रहे हैं,
तो 0.7 1.1 में से घट जाएगा तो नेट इफेक्ट जो आएगा वो वही आएगा कि यहाँ से यहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। वही लिखा है देखो, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक रोड टू कॉपर रोड। समझ में आ गया? तो ये बात है कि वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल जो पोटेंशियल है वो कम है, जो अंदर वाला पोटेंशियल है उससे। तो होगा क्या, जिंक की रोड जो है पतली होती जाएगी और ये रोड जो है वो मोटी होती जाएगी। तो जिंक डिजोल्व एट एनोड, कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। यही हुआ। अब हम सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा सेकंड एग्जांपल है, ये वाला। अब यहाँ पर देखो क्या है, ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। अब देखो ये दोनों बराबर कर दिए तो मतलब एक पोटेंशियल इस साइड था और एक पोटेंशियल इस साइड था। तुम ये समझ लो रसाकसी का मुकाबला हो रहा है और दोनों टीम बराबर है तो ना कोई हारेगा ना कोई जीतेगा। तो ना तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये देखो क्या कहा है उसने कि नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट, नो केमिकल रिएक्शन। बात समझ में आ गई? इसके बाद आते हैं हम तीसरी टाइप पे जब हम कह रहे हैं कि जब ई एक्सटर्नल जो है बाहर जो पोटेंशियल है वो मोर देन हो जो उसका पोटेंशियल था 1.1 वोल्ट से। अब तुम क्या समझ रहे हो, हमारे करंट की डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन थी जिंक टू कॉपर शुरुआत में, जब 1.1 वोल्ट वाले सेल है हमारा, और हम बाहर से डाल रहे हैं मान लो 2 वोल्ट का पोटेंशियल। तो अब जब ये वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़्यादा है तो मूवमेंट भी किसकी किधर से किधर होगी, कॉपर से जिंक होगी। समझ में आ गया? तो यहाँ पे पढ़ो अब क्या हो गया कि ई एक्सटर्नल जब मोर देन हो जाता है 1.1 वोल्ट से तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ से कहाँ जाएंगे, कॉपर से जिंक जाएंगे। और करंट तो हमेशा उल्टा होता ही है, तो जो जिंक टू कॉपर हो जाएगा वो करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जब ये चीज़ उल्टी हो गई, जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं, अब ये बात समझने की कोशिश करना, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं इस बात में। जब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो डिपोजिशन भी तो इधर ही होगा ना। अब ये एनोड की तरह काम नहीं करेगी, ये कैस की तरह काम करेगी, ये कैथोड की तरह काम करेगी, ये एनोड की तरह काम करेगी। इसका मतलब उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया। तो ये एक तरीके से कैसे काम कर रही है, ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन गई। कैसी बन गई? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्योंकि हम बाहर से बिजली सप्लाई दे रहे हैं। अब ये खुद की बिजली से काम नहीं कर रही, खुद मतलब हमारी जो वोल्टेज है जो दे रही थी वो तो कम पड़ गई ना। बाहर वाला पोटेंशियल ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली वो बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फिर केमिकल एनर्जी हो रही है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। बात समझ में आ गई क्या हुआ है? सिंपल बात ये है बेटा, तुम ये समझ लो 2 टीमों का मुकाबला हो रहा है और अगर बाहर वाला एक्सटर्नल फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, तुम्हारे जो बाहर लोग हैं या तुम ये लगा लो तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हुआ है या कोई टीम है जिसमें तुम खेल रहे हो, उससे अपोजिट टीम अगर ज़्यादा मजबूत है तो वो जीतेगी, वो अपना इफेक्ट दिखाएगी ना। फिर अब वो जीतेगी तो इलेक्ट्रिक करंट जो बाहर से सप्लाई किया जा रहा है, जो पोटेंशियल जो बाहर से सप्लाई किया जा रहा है सी केस के अंदर, उसके अंदर तो ई एक्सटर्नल मोर देन है 1.1 से, तो वो अपनी चलाएगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा है वो प्रोवाइड की जाएगी और केमिकल एनर्जी होगी। तो ये जो सेल है वो क्या बन जाएगी, वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है, याद रह जाएगा। जब दोनों बराबर होंगे तो ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा, तो ये केस था। और जब कोई लेस देन होगा एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड से तो वो होगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पहले ही कर रही थी। ठीक है, तो ये बात हो गई। 1 नंबर के क्वेश्चन कई बार इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल कब बन जाती है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम आते हैं जो गैल्वेनिक सेल के अंदर ये जो दोनों, एक कैथोड पे और एक एनोड पे रिएक्शन हो रही है, एक तरफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रही है, एक तरफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रही है। देखो जैसे एनोड के ऊपर क्या हुई थी, ये एनोड के ऊपर थी ना अभी जो थोड़ी देर पहले पढ़ी तुमने, और ये जो रिएक्शन है ये किसके ऊपर हो रही है, ये कैथोड के ऊपर हो रही है। तो यहाँ से ये बोल रहे हैं ये जो होती हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रही है, एक दूसरी साइड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रही है। तो ये जो दोनों रिएक्शन है ये मिल के क्या बना रही हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बना रही हैं। अब इन हाफ रिएक्शन से, हाफ सेल से, हम इनको कई बार हाफ सेल्स को जो एक इलेक्ट्रोड और उसका जो सॉल्यूशन था डिप किया हुआ, उसको हम क्या बोलते, कई बार रेडॉक्स कपल्स भी बोल देते, क्या बोल देते हैं, रेडॉक्स कपल्स। देखो ये परिभाषा यहाँ रही है, ठीक है ना। जो सेल्स हैं जो इलेक्ट्रोड के साथ डिप्ड हैं अपने, उनको हाफ सेल बोलते हैं या रेडॉक्स
कपल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कॉपर डिप किया था किस में, अपने इलेक्ट्रोड में, इलेक्ट्रोलाइट में, तो वो क्या है, रिडक्शन हाफ सेल बनी थी। और जब जिंक इलेक्ट्रोड अपने जिंक सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइट में था तो वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल बनी थी। इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो जब हमने एक इलेक्ट्रोड रखी है उसी के सॉल्यूशन में रखते हैं ना हम। जैसे जिंक था तो जिंक सल्फेट लेते हैं, कॉपर है तो कॉपर सल्फेट लेते हैं, सिल्वर है तो सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, गोल्ड है तो गोल्ड क्लोराइड लेते हैं, कुछ भी लें हम उसी मेटल का सॉल्ट लेते हैं, ठीक है। तो जब हम उस मेटल के इलेक्ट्रोड को उसके किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप करके रखते हैं तो या तो वो इलेक्ट्रॉन लेगी या वो इलेक्ट्रॉन देगी इलेक्ट्रोड। तो जो उसकी ये टेंडेंसी है ये एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करती है, किसके बीच में, इस मेटल्स के बीच में और इन आयंस के बीच में जो यहाँ इस सॉल्यूशन के अंदर है। तो जो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात समझ में आ गई? जब हमने इलेक्ट्रोड को उनके इलेक्ट्रोलाइट में डुबोया है, रखा है, तब वो जो इलेक्ट्रोड है वो या तो लूज़ करेगी इलेक्ट्रॉन या गेन करेगी, ठीक है ना। या तो वो इसको लूज़ कर देगी इलेक्ट्रॉन, अपने इसको दे देगी, या यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके वो गेन करेगी। तो इस हिसाब से जो बना वो हिसाब से वो बनती है, फिर ऑक्सीडेशन हाफ सेल बनेगी या रिडक्शन हाफ सेल बनेगी। लेकिन उस वक्त जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर वो उस पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑक्सीडेशन होगा, तो वो बनाएगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर किसी मतलब हमने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा वहाँ पर, तो वो क्या बनाएगी, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन का गेन किया। किसके रिस्पेक्ट में? हम हाइड्रोजन को रिस्पेक्ट में लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है बेटा, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ज़ीरो माना जाता है, ये आपको पता भी होगा, इसीलिए इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो होती है जिसको रेफरेंस माना जाता है वो हाइड्रोजन वाली है, उसका स्टैंडर्ड जो होता है वैल्यू वो ज़ीरो होती है। तो अगर कोई ऑक्सीडेशन दिखाएगा उसके रिस्पेक्ट में तो हाइड्रोजन जो है ना वो रिड्यूस हो जाती है, दूसरे का ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उस वैल्यू निकाली जा सकती है आराम से। अभी बताएंगे, ये चीज़ पूरी डिटेल में आएगी आपके। अभी बात अगर समझ में नहीं आ रही, आप सिंपल यही समझ लो कि सेल क्रिएट की गई है। सेल जैसे अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्रिएट की थी ना, सेल क्रिएट की है, और मान लो ये हाइड्रोजन है और इस साइड वाली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रही है, मतलब ये एनोड बन रही है, और दूसरी वाली ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी फिर, कैथोड। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड, ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज्ड। लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो बना सेटअप बना है, तो ये जो है ये एक तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए है। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन किसकी बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो यहाँ पे दे ही रखी है, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या होता है डिफरेंस, अभी बताया था मैंने आपको कि जब किसी मेटल के बीच में और उसके इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। उसके बाद अगर ये बोल रहा है कि अगर वो कंसंट्रेशन है उन स्पीसीज़ की जितने भी वहाँ पर हाफ सेल में ली हैं, अगर उनकी हमने यूनिटी वैल्यू ली है तो वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाता है। टेम्परेचर और प्रेशर अगर फिक्स रखा जाए ना, तो टेम्परेचर होता है बेटा 298 केल्विन और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। ये कंडीशन है। और कंसंट्रेशन कितनी ली है, 1 मोलर, ठीक है ना। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाता है। और जो निकाला जाता है ये पोटेंशियल, ये रेफरेंस ली जाती है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये आपको अभी बता दिया, ठीक है। हम इनको शो कैसे करते हैं बेटा, ये होता है पोटेंशियल, सिंपल पोटेंशियल। और अगर किसी का ऊपर ऐसे लगा दिया नोट तो ये बन जाता है बेटा स्टैंडर्ड पोटेंशियल। समझ में आ गया। सिंपल पोटेंशियल तो क्या लिखा हमने, ई, लेकिन अगर किसी के ऊपर ये लगा दिया इसका मतलब क्या है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इसका मतलब ये है कि ये सारी कंडीशंस पे रखा गया। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया गया था, 298 केल्विन लिया गया था, और जो मोलर कंसंट्रेशन थी वो 1 ली गई थी। तो तब जो आएगा पोटेंशियल किसी भी मेटल का वो उसका
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज़ पे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है, इसने जो बताया है ईएमएफ के बारे में। ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा। ईएमएफ जो होता है, पहले तो बताओ ईएमएफ होता क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है किसी भी सेल के अंदर जो निकाल सकते हैं हम, कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमें उनके वैल्यूज़ पता हों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हमें पता हो तो हम किसी भी सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली में ईएमएफ क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है वो हम स्टडी करेंगे। तो एक बार हम आते हैं किस पे, हम लेते हैं ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या अंतर है। सबसे पहली बात तो बेटा ईएमएफ एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ईएमएफ एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन करंट फ्लोइंग इज ज़ीरो। करंट क्या मानना है कि उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। इसका मतलब क्लोज्ड सर्किट की बात नहीं हो रही, ओपन सर्किट की बात हो रही है। इसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो करंट बहने लग जाएगा ना। तो यहाँ पर कोई करंट नहीं बह रहा हो तब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है दो इलेक्ट्रोड के बीच में, तो वो होता है ईएमएफ। और पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी हो सकता है, करंट बहेगा कभी भी, बहने के 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, कितने मिनट बाद भी। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है बिटवीन इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल अंडर एनी कंडीशन। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, सारी कंडीशंस पे ही क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। चाहे करंट बह रहा हो, चाहे 10 मिनट हो गए हो बहते हुए, चाहे कुछ भी हो रखा हो। दूसरा जो होता है ईएमएफ जो होता है बेटा, दूसरे डिफरेंस पे आते हैं हम। ईएमएफ जो होता है वो मैक्सिमम वोल्टेज होता है किसी भी सेल का, मतलब इससे ज़्यादा वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ ए सेल, इससे ज़्यादा वो वैल्यू कभी दे ही नहीं सकता। तो ऑफकोर्स जब आप मैंने यही कह दिया ये मैक्सिमम है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लो मैं वी मान लूँ या मैं लिख देती हूँ, चलो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो ऑलवेज लेस होगा किससे? ईएमएफ से, क्योंकि वो तो मैक्सिमम है ना ईएमएफ। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? उससे कम होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं तीसरे डिफरेंस पे, ठीक है। तीसरा डिफरेंस ईएमएफ जो होता है मेजर्ड बाय पोटेंशियोमेट्रिक मेथड। पोटेंशियोमीटर होता है बेटा एक, उसी से माप सकते हो आप किसी भी सेल का ईएमएफ। और जो आप वोल्ट मीटर से मापते हो वो क्या मापता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय सिंपल वोल्ट मीटर। तीन डिफरेंस हो गए, सबको समझ में आ गए हो गए, ठीक है। इसके बाद चौथे डिफरेंस पे आते हैं। चौथा डिफरेंस क्या है? चौथा डिफरेंस है ईएमएफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ स्टडी करंट। स्टडी मतलब एक जैसा करंट, वो एक जैसा करंट जो सर्किट में बहेगा उसका रिस्पॉन्सिबल वो ईएमएफ है इन द सर्किट। और जो यहाँ पर मैं चौथा डिफरेंस के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बोलोगे तो आप लिख दोगे नॉट रिस्पॉन्सिबल, बस नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो हमने ये डिफरेंस कर लिए हैं। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ किया जो आगे यूज़ होगी बार बार,
ठीक है ना। क्या क्या किया है बेटा, एक बार मैं दोबारा रिकॉल कर रही हूँ जो मैंने करवाया है अभी। आपने जो लिखना है वो एक्चुअल में क्या लिखना है, एक तो ये चीज़ लिखनी है, गैल्वेनिक सेल है पूरा प्रॉपर लिखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, विनाइल सेल, वो ठीक है। उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सी है। उसके बाद ये ज़रूर लिखना है बेटा, ये चीज़ें कई बार एक नंबर में पूछ ली जाती है कि जब एक्सटर्नल कम होगा, ज़्यादा होगा या बराबर होगा तब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जो अभी आया था, ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और जो ये मेज़रमेंट है ये शायद अभी मैंने नहीं कराया ना, हाँ अभी तक हम ईएमएफ पे थे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे ही थे, तो अभी हमने सिर्फ यहाँ तक करवाया है, ये यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद हम कल करवाएंगे। ईएमएफ भी मैंने कंप्लीट नहीं करवाया है क्योंकि आपको अभी मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में नहीं बताया, जब मैं उसके बारे में बताऊंगी तो ही मैं आपको फिर उसका ईएमएफ कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। हालांकि मैंने ये 11th में आपको करवा रखा है, स्टिल आपने यहीं तक ही करना है, ठीक है। जो डिफरेंसेस लिखवाए हैं ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के वो भी लिखने हैं, और बेटा प्लीज़ डेट के साथ लिखा करो प्लीज़ अपना होमवर्क, ठीक है। थैंक यू क्लास।